यूक्रेन और रूस के बीच में भीषण युद्ध में जिसमें लाखों लोग मारे गए हैं और कई लाखों लोग घर बार छोड़कर इधर उधर भाग रहे हैं, उसकी तीसरी वर्षगांठ पर 24 फरवरी को जो तीसरी वर्षगांठ, उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ में जो प्रस्ताव रखा गया यूरोपीय देशों की तरफ से, इस प्रस्ताव में ये किया गया था कि रूस तत्काल यूक्रेन के क्षेत्र से हट जाए। और ये शांति प्रस्ताव यूरोपीय देशों ने किया था, जिसके पक्ष में 93 देश और विरोध में 18 वोट डाले गए। 63-65 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। प्रस्ताव का समर्थन करने वाले जर्मन, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे प्रमुख यूरोपीय देश से, वहीं रूस, अमेरिका, इजराइल और हंगरी जैसे देश इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया। यह प्रस्ताव के साथ रूस के युद्ध की तीसरी वर्षगांठ में आया। भारत, चीन ने संयुक्त राष्ट्र में हुए इस प्रस्ताव में हिस्सा नहीं लिया। ये प्रस्ताव ऐसा है। वहीं सबसे बड़ी घटना यह हुई कि अमेरिका ने जो बाइडेन की सरकार अपदस्थ होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे सत्ता संभाली, उन्होंने वादा किया था कि मैं इस युद्ध को बंद करूंगा। उस युद्ध को बंद करने के लिए उन्होंने युद्ध को पूरे यूक्रेन की तबाह की भट्टी में झोंकने वाले जेलेंस्की को अपने निहित स्वार्थ के लिए, अपने अहम की पुष्टि के लिए, पूरे देश को, यूक्रेन को ही नहीं पूरे विश्व की शांति, अमन, चैन को नष्ट करने के लिए उद्रिक्त अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के इशारे पर, जिन्होंने पूरे रूस के साथ ये बेवजह का संघर्ष किया, जबकि रूस उसे ये समझाता रहा आप नाटो की सदस्य मत लीजिए, परंतु जो बाइडेन के प्रलोभनों में फंसकर, यूरोपीय यूनियन के प्रलोभनों में फंसकर जेलेंस्की ने पूरे मानवता को शर्मसार किया। जेलेंस्की एक प्रकार से जो काम हिटलर ने जर्मन को तबाह करने, विश्व को तबाह करने के लिए किया था, उससे भी घृणित कार्य जेलेंस्की ने किया। जेलेंस्की के कारण, जेलेंस्की के इस कृत्य को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप बखूबी से समझे, उन्होंने कहा ये तानाशाह है, ये युद्ध के भट्टी में पूरे देश को नहीं, यूरोप से लेकर पूरे मानवता को कर रहे, क्योंकि रूस के खिलाफ जो जंग हो रही है उसमें नाटो देशों का कूदना अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। इससे पूरी मानवता त्रस्त हो सकती है। लाखों लोग बेवजह मारे जा चुके हैं। उन्होंने जेलेंस्की को समझाने की कोशिश की, पर जेलेंस्की युद्ध के उन्माद में विनाश के कागर, जिसे कहा गया जाकि प्रभु दारुण दुख देई ताकि मत पहले हर लई, उसके मत में काल चढ़ा हुआ है। वो न केवल अपना यूक्रेन का सर्वनाश कर रहा है, तबाह कर रहा है, अपितु पूरी मानवता के लिए एक बहुत बड़ी समस्या कर रखा है। अब उसके जाल में जहां ट्रंप समझ गया, ट्रंप उसे समझाने के लिए कह रहे हैं कि अमेरिका ने जो तुम्हें मदद दी, जो बाइडेन ने जो मदद दी, वो मदद अमेरिका को वापस दे दो। हमारे लाखों लाख डॉलर, मिलियन एंड बिलियन डॉलर वापस दे दीजिए, नहीं तो हमें अपने ये जो खनिज संपदा है, अकूत खनिज संपदा, इसमें हिस्सेदारी चाहिए। वो मान नहीं रहा है जेलेंस्की वहीं यूरोप के देशों को झांसा दे रहा है, यूरोप के देशों को इस युद्ध में लपेट रहा है, और उसकी भरकस कोशिश है कि रूस के परमाणु संयंत्रों पर हमला करके
वो रूस को विवश करे कि वो यूरोप के साथ युद्ध करे, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन और फ्रांस, जर्मनी जैसे देश जो ये भूल चुके हैं कि आज ट्रंप का शासन है अमेरिका में, वो नाटो का सरप्रस्त रह के वो नाटो को अपने ऊपर, अमेरिका के ऊपर एक भार समझ रहा है। इसलिए वो लोग कह रहे हैं कि यूरोप की सुरक्षा का दायित्व खुद नाटो में सम्मिलित देश भी खुद अपनी सुरक्षा का जिम्मेदारी ले। अमेरिका दूसरों की लड़ाई क्यों लड़े, अपने हितों के लिए लड़ाई। इसे समझाने के बावजूद जब यूक्रेन अमेरिका को आंखें दिखाने बैठ गया, तो रूस के खिलाफ इस युद्ध प्रस्ताव में, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने समझा दिया कि रूस जब चाहे तब इसे तबाह कर सकता है, रूस परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं कर रहा है, जिन हथियारों का प्रयोग अमेरिका ने जापान में किया था दूसरे विश्व युद्ध में। अगर रूस जब मर्जी चाहे वो युद्ध जीत सकता है, परंतु वो यूक्रेनी जनता के खिलाफ परमाणु अस्त्र का प्रयोग नहीं करता है। जबकि ब्रिटेन और फ्रांस, जर्मन इत्यादि उसे उकसा रहे हैं, बार बार जेलेंस्की को हथियार दे रहे हैं, घातक हथियार दे रहे हैं। जैसे जेलेंस्की ने रूस के कई क्षेत्रों में हमला करने की कोशिश की, आत्मघाती हमला करने की कोशिश की। उसके बाद यूक्रेन तबाह की कगार पे है, कीव, उसकी राजधानी कीव तबाही के कगार पे है। वहाँ के उसके अधिकांश प्रांत तबाह हो चुके हैं। 10-11% यूक्रेन के भूभाग पे रूस ने कब्जा कर लिया है। इसके बावजूद यूक्रेन के शासनाध्यक्ष जेलेंस्की के न जाने विनाश का कहाँ काल मंडरा रहा है, वो पूरी मानवता को तुरंत अब उसके झांसे में आए ब्रिटेन और फ्रांस और जर्मनी ये भूल चुके हैं कि दूसरा विश्व युद्ध का काल खत्म हो चुका है, उनकी स्थिति दयनीय हो चुकी है। दूसरे विश्व युद्ध में इंग्लैंड महाशक्ति था, दूसरे विश्व युद्ध में फ्रांस भी महाशक्ति था, जर्मन महाशक्ति था, परंतु स्थिति बदल चुकी है। अब महाशक्ति हो गई अमेरिका, महाशक्ति होगी रूस, महाशक्ति के करीब हो गया चीन। ऐसे में चीन ने भी आज के मतदान में दूर रहा, वो रूस के साथ है। पर ऐसी ताजा स्थिति में अमेरिका के समझदार राष्ट्रपति, उन्होंने समझ लिया साम दाम दंड भेद से जेलेंस्की को समझाया जाए, नहीं समझता है, रूस इसको तबाह करने और रूस के साथ युद्ध में सहयोग देने के लिए अब पूरे यूरोप को भी दंड भोगना पड़ेगा जेलेंस्की के साथ। जेलेंस्की ऐसा लगता है खुद यूक्रेन के विनाश के बाद अब वो यूरोप का भी विनाश करने के लिए षड्यंत्र रच रहा है। इस षड्यंत्र से मानवता कितनी त्रस्त होगी, हजारों बेगुनाह लोगों की, लाखों लोगों की जानें जा सकती है, पूरे विश्व में आर्थिक मंदी और उसके युद्ध की चपेट में आ सकता है, तीसरे विश्व युद्ध भीषण हो सकता है। इस भीषण काल में लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जेलेंस्की के खिलाफ यूक्रेन के लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है अब अमेरिका का शासन डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है। वो अमेरिका से जो यूएस एड थी, उस एड को रोकने के बाद अपने पूरे तंत्र से इस प्रकार की कार्रवाई करेगा अमेरिका के इच्छा के खिलाफ। ये बिल्कुल साफ है, जेलेंस्की लंबे समय तक यूक्रेन के शासक नहीं बने, वहां तख्ता पलट देना चाहिए। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक फर्ज है, संयुक्त राष्ट्र संघ युद्ध अपराधी माने जो पूरे विश्व को युद्ध की भट्टी में झोंकना चाहता है। जो बाइडेन सत्ता से बाहर होगी, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति पे इतना बड़ा अभियोग चलाने की क्षमता है अमेरिका के प्यादे इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में नहीं है। परंतु अमेरिका चाहे तो जेलेंस्की पर युद्ध अपराध का मामला दर्ज हो सकता है, क्यों वो विनाश की भट्टी में डाल रहा है। तमाम संसार के लोग जिस प्रकार से ये जेलेंस्की को समझना चाहिए
कि ये युद्ध आसान नहीं है। आप अपने अहंकार के लिए, अपने अंध तुष्टिकरण के लिए, अपने निहित स्वार्थ के लिए पूरे यूक्रेन को तबाह, यूक्रेन कितना खुशहाल राज्य देश था, कितना समृद्ध था, पूरे विश्व के लोग वहाँ शिक्षा दीक्षा करने जाते थे, वहाँ से अनाजों का उत्पादन होता था, खनिज और तेल इत्यादि का वो होता था। परंतु भले ही भारत के खिलाफ हो गए, भारत को चाहिए कि वो इस प्रकार की रणनीति अपनाए कि यूक्रेन पे दबाव डाला जाए, जेलेंस्की युद्ध की जगह शांति का प्रस्ताव करे। उसने जो रूस की सहृदयता थी, पुतिन ने जो सहृदय थे वहां परमाणु बम नहीं डाले। पुतिन की जगह अगर अमेरिका होता, एक दिन के लिए भी यूक्रेन में कीव उसी ढंग से तबाह हो जाता जिसके हिरोशिमा नागासाकी हुए। इसलिए अभी भी वक्त है, संसार के तमाम देशों को ये दबाव डालना चाहिए। नहीं, अगर यूक्रेन नहीं मानता है उसका तख्ता पलट देना चाहिए। अगर तख्ता पलटने के से भी काम नहीं चलता, उस पर युद्ध अपराध का अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में उसी ढंग से मुकदमा चलना चाहिए जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के मित्र राष्ट्रों ने शत्रु राष्ट्रों के खिलाफ मुकदमा हैग की अदालत में चलाया। अमेरिका को चाहिए कि वो अपने प्रभाव का पालन करके यूक्रेन को में तख्ता पलट दे और जेलेंस्की को युद्ध अपराध के सजा अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में दे और उसकी छाया से भी, नहीं तो यूरोप में तबाही निश्चित है। जिस ढंग से रूस ने संयम का परिचय दिया, अब तक तो ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मन सारे तबाह हो चुके होते, विश्व पे खतरा मंडरा गया होता। ये जानबूझ के उसे उकसा रहे हैं रूस को कि वो युद्ध में उन्माद पैदा करे। जेलेंस्की यही चाहता हम तबाह हो गए, सारी दुनिया तबाह हो, रूस तबाह हो। ये मानवता के खिलाफ जघन्य अपराध है। इस जघन्य अपराध के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए कि जेलेंस्की का तख्ता पलटने के साथ उन पे युद्ध अपराध का मुकदमा दर्ज करे, तभी मानवता शांति होगी। जय हिंद, जय भारत।